Guys, welcome again to the BST classes by Binu Chavla. It is a last part of chapter 1, part 3. The chapter 1, part 3. Now we started the coordination. Last topic of the chapter 1 is coordination. Clear? Important topic है बेटा. कोऑर्डिनेशन के हमारे क्लूज हैं एसेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट. अगर ये दो वर्ड है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, तो ये हमारा क्या है कोऑर्डिनेशन. अगर केस स्टडी में आता है कि आइडेंटिफाई द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, तुरंत लिखिए कोऑर्डिनेशन. आता है आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, लिखिए कोऑर्डिनेशन. तो कोऑर्डिनेशन मतलब होता है भाई, कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है, मिल बैठ के मिलजुल के रहना. तो ये मैनेजमेंट का ज़रूरी है. द प्रोसेस ऑफ मैनेजर कि सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. क्लियर? ऐसी प्रोसेस जिसमें हम मैनेजर क्या करते हैं, आपस जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उनकी एक्टिविटी को भाई मिल के रखना, तो दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर क्या है हमारे कोऑर्डिनेशन के, कि कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट. भाई कोऑर्डिनेट एक दो जनों का तो होगा नहीं, ग्रुप एफर्ट होता है. दूसरा कोऑर्डिनेट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन. तीसरा है हमारा कोऑर्डिनेशन इज कंटिन्यूस प्रोसेस. वही है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताया था, कंटिन्यूस प्रोसेस, ग्रुप एफर्ट्स, पैरावेसिव, हर जगह चाहिए कोऑर्डिनेशन, मिलजुल के रहना. कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर. हर मैनेजर को चाहिए कि वो अपने डिपार्टमेंट को मिलजुल के रखे, मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, मिलजुल के रहना. इट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. तो ये कोऑर्डिनेशन के क्लू पॉइंट हो गए, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. कोऑर्डिनेशन के डिफाइन और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. लास्ट, इट्स नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. भाई हमें क्यों ज़रूरत है कोऑर्डिनेशन की. पहले ग्रोथ इन साइज. ग्रोथ इन साइज का मतलब है कि जो आजकल की ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत बड़ी बड़ी है बेटा. मतलब पहले वाली बात नहीं रही है, बहुत बड़े बड़ी साइज़ है. अब जितने बड़े साइज़ होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट उतना ही होने का डर है, तो इसलिए कोऑर्डिनेट चाहिए. फंक्शनल डिफ्रेंशिएशनशिप, भले अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिवीजन है, सब डिवीजन है, इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, अगर सब भी मिलजुल के रहेंगे तभी काम होगा. क्योंकि कहते हैं ना, जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ. भैया जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी लड़ाइयाँ ना हो. तो फंक्शनल डिफ्रेंशिएशनशिप है आजकल ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, डिवीजन है. तो ऑल डिपार्टमेंट जो हैं वो डिपेंडेंट, ईच अदर पे डिपेंडेंट है. तो अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो हर एक्टिविटी जो है वो कोऑर्डिनेट होती रहेगी. ठीक है. नेक्स्ट है जैसे कि अब सेल्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, कोई ऑर्डर ले लिया सेल्स के लिए, सेल्स की ऑर्डर ले लिया. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कह रहा है मैं तो नहीं बनाता, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया. क्या है यहाँ पर, क्या चीज़ की कमी है, आइडेंटिफाई द विच कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज वॉलेटाइल. कोऑर्डिनेशन है भाई, फंक्शनल डिफरेंशिएशनशिप. अब दूसरा स्पेशलाइजेशन. आजकल हर लोग हर चीज़ के लिए स्पेशलाइज पर्सन रखते हैं, जैसे इंजीनियर, टेक्निकल इंजीनियर. अब ये जो जितने पढ़े लिखे लोग होते हैं ये आपस में सजेशन और इनके मतभेद बड़ी जल्दी हो जाते हैं भैया. और मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन हैज़ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, जिसके कारण इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने का बहुत डर होता है. एक दूसरे से एडवाइस सजेशंस लेते हैं. तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है कि इनके बीच में रिकॉन्साइल देयर डिफरेंसेस को दूर किया जाए भैया, मतलब ईगो क्रश ना हो एक दूसरे से. तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेशलाइजेशन. अगर इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका मंथ, दैट इज गो फॉर स्पा. गो इज ग्रोथ, फॉर फिर फंक्शनल डिफरेंशिएशन, स्पा इज स्पेशलाइजेशन. तो नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कैसे याद कर सकते हैं. गो फॉर स्पा, गो जी ग्रोथ, फॉर फंक्शनल डिफरेंशिएशनशिप, स्पाई स्पेशलाइजेशन बिकॉज इंपॉर्टेंट है. हम आता है अब क्वेश्चन, अगर केस स्टडी इस पे चलते हैं. अगर हमारी केस स्टडी में आता है आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, अभी बताया क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, या हमारा आता है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. तो हमारा दोनों क्या है, ये एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये हमारा कोऑर्डिनेशन है. कहीं अगर केस स्टडी में आता है कॉन्फ्लिक्ट से राइज हो गए, भाई लड़ रहे हैं डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से, तो कौन सा कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट का वॉलेटाइल हो रहा है, कोऑर्डिनेशन. सी फॉर कॉन्फ्लिक्ट, सी फॉर कोऑर्डिनेशन. तीसरा अगर क्वेश्चन आता है हमारा कि जैसे इसका बी पार्ट क्या होगा, राइट 3 इंपॉर्टेंस ऑफ इट. ठीक है, 3 इंपॉर्टेंस ऑफ इट, गो फॉर स्पा, ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशनशिप एंड स्पेशलाइजेशन. दैट इज अ लास्ट टॉपिक, इट इज अ इम्पॉर्टेंट. अब इसके बाद है कि अगर आपको कुछ नोट्स चाहिए इसके, तो आप व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आप कॉल भी कर सकते हैं. दैट इज़ नंबर इज़ 9899638919. क्लियर.
आप इस पे कोई भी क्वेरीज और कोई भी सजेशंस दे सकते हैं, और कुछ क्वेरीज हों तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, और आप इससे जितने भी हैं नोट्स आप ले सकते हैं। इट्स वेरी यूनिक नोट्स। इसमें आपको केस स्टडी के साथ साथ क्लूज और हमारे कीवर्ड्स, क्लूज, जैसे क्लू है, क्लू सब डिस्क्राइब्ड होंगे। होप यू कैन लाइक दिस 3 पार्ट्स ऑफ द चैप्टर नंबर 1। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो नेक्स्ट वीडियोस जल्द ही आएंगी। टिल बाय।